हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे इस रेडीमेड वेलवेट के पुराने ब्लाउज को नाप करके नए कटोरी ब्लाउज की पूरी कटाई और सिलाई। ठीक है, जब इस तरह से रेडीमेड ब्लाउज देता है ना तो वेलवेट का, तो ये पूरे तरीके से ऐसे खींचाता है। ठीक है, जितना खींचोगे आप उतना खींचाता है, तो आपको इसे बिल्कुल भी नहीं खींचना है जब भी आप नाप लोगे तो। ठीक है, और हाँ, मुझे कमेंट करके आप जरूर से बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, और वीडियो को प्लीज़ यार लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। तो चलो सबसे पहले इस ब्लाउज को हम नापना सीखते हैं। नापने के लिए कंधे से लेकर के इसकी टोटल लंबाई नापेंगे। टोटल लंबाई यहाँ पर मुझे मिल रही है 13 इंच, तो हमें 13 इंच की लंबाई रखनी है। और सीना के लिए इधर के आर्मोल से इधर के आर्मोल को नापना है, तो यहाँ पर 17 मिल रहा है, तो 17 का डबल 34, तो 34 साइज का इसका हम लोग ब्लाउज बनाएंगे। और कमर के लिए इस तरह से कमर को हम नापेंगे। कमर आ रहा है यहाँ पर 15, 15 का डबल 30, तो हमें 30 इंच का इसका कमर रखना है। ठीक है, सामने गला को इस तरह से हम नापेंगे 6 इंच, तो हमें 6 इंच सामने की गला रखनी है। रेडी कंधा यहाँ पर हम नापेंगे, तो रेडी कंधा यहाँ पर मुझे मिल रहा है 2 इंच, तो मुझे रेडी कंधा 2 इंच रखना है। ठीक है, अब इस ब्लाउज को उल्टा रखेंगे हम और इसके गले को नापेंगे। तो इस तरह से कंधे से लेकर के इसके गले को नापेंगे। यहाँ पर मिल रहा है मुझे 10 इंच, तो मुझे 10 इंच के पीछे का गला रखना है। इसके बाद ना हमें बाजू, तो देखो बाजू तो यहाँ पर इस तरह से दिया गया है ना, तो बाजू के लिए हमें सिंपल बाजू रखना है, थोड़ा सा उसमें डिजाइन देना है। ठीक है, तो उसको मुझे रखना है, लंबाई रखनी है 8 इंच की, और उसकी जो मोटापा रहेगा ना वो रहेगा 5.5 इंच का। ठीक है, तो इस तरह से मुझे लेना रहेगा। तो इस ब्लाउज का नाप तो हमने ले लिया, अब हम इसे साइड में रखेंगे। तो यहाँ पर मार्किंग के लिए ना अस्तर को मैंने रेडी कर लिया फोल्ड करके। इस तरह से देखो ये फोल्ड होके पूरा रेडी है। तो अब ना हम इसे नापना सीखेंगे। तो देखो ये कटोरी ब्लाउज है, बिना फार्मे का है। ठीक है, आपको पूरी मार्किंग और कटिंग स्टिचिंग सारी चीज़ें ध्यान से देखनी है, ताकि आपको हर चीज़ एक एक चीज़ें समझ में आ सके। ठीक है, तो देखो इसकी टोटल लंबाई है 13 इंच। तो जब भी आप सामने पल्ले की मार्किंग करो, चाहे आपका साइज कितना भी हो, तो 13 इंच में ना 2 इंच हम बढ़ा करके मापेंगे लेंगे। ठीक है, तो 13 इंच है तो 2 इंच बढ़ाएंगे तो 15 इंच आएगा, तो हम 15 इंच पर मार्क कर लेनी है। और इसी मार्क को ना हम सीधा खींचेंगे। और देखो जब भी आप कटोरी ब्लाउज बनाओ ना बिना फार्मे के, तो 2.5 इंच कपड़े को आपको पहले से ही एक्स्ट्रा ले लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2.5 इंच कपड़े को एक्स्ट्रा लिया हुआ है। और देखो अगर आप कपड़े को जब फोल्ड करो ना, तो ऐसे जैसे डबल फोल्ड करते हो तो ज़्यादा कपड़े को फोल्ड करो, क्योंकि यहाँ पर हमने 2.5 इंच लेना रहता है ना कटोरी ब्लाउज में, बिना फार्मा का है इसीलिए। अगर आपको फार्मे के थ्रू कैसे कट करना सीखना होगा तो मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, मैं उसे बता दूंगी। अब हम रेडी कंधा यहाँ पर रखेंगे 6 इंच का, तो मैं 6 इंच पर निशान लगाऊंगी। और यहाँ पर आर्मोल, तो आर्मोल के लिए भी मैं 6 इंच लूँगी। सीना है मेरा 34, 34 का चौथाई भाग होगा 8.5, तो हमें 8.5 इंच पर निशान लगाना है। और यहाँ पर 1.5 इंच हमें सिलाई का एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। स्केल की मदद से सीने वाले लाइन को हम सीधा खींचेंगे। और यहाँ पर आर्मोल के शेप के लिए अगर हमने कंधा 6 इंच लिया है, तो सीने पे हमें 5.5 इंच पर निशान लगाना रहेगा, कंधे के अकॉर्डिंग आधा इंच अंदर। ठीक है, और स्केल की मदद से हम इस तरह से सीधा लाइन खींचेंगे। और यहाँ पर हमें आर्मोल का शेप दे देना है। बस इसी तरह से आपको आर्मोल का शेप देना रहता है। ठीक है, यहाँ पर कमर, तो कमर है हम लोग का 23, 23 का चौथाई भाग हुआ 7.5, तो हम 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और 1.5 इंच हमें सिलाई का एक्स्ट्रा मार्जिन रखनी है। अब साइड लाइन को साइड लाइन से मिलाते हुए सीधा खींचेंगे, और फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन से। इसके बाद ना हमें यहाँ पर ले लेना है रेडी कंधा, तो रेडी कंधा हमें रखना है 2 इंच का, तो मैं 3 इंच पर निशान लगाऊंगी, क्योंकि आधा आधा इंच दोनों साइड में सिलाई में चला जाता है। सामने का गला हमने नापा 6 इंच, तो यहाँ पर हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। 1 इंच हम ज़्यादा लेकर के निशान लगा रहे हैं, ताकि जब हम कटोरी के शेप को बड़ा करेंगे उस टाइम पे हम लोग का गला कवर हो जाए। ठीक है, और 3 इंच हम लोग का गला का चौड़ाई मिल रहा है, तो यहाँ पर हमें 3 इंच गले की चौड़ाई रखनी है। वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। और हाँ, कमेंट करके बता दीजिएगा समझ नहीं आएगा तो। ठीक है, और इसको इस तरह से बॉक्स का शेप मैंने दिया, और इस गले का शेप मुझे गोल रखना है, तो मैं गोल गले का शेप दे दूंगी। ठीक है, इस तरह से गले को शेप देने के बाद यहाँ पर बेल्ट, तो बेल्ट के लिए कमर से मैं 3 इंच ऊपर निशान लगाऊंगी, और इसी निशान को स्केल की मदद से सीधा खींचेंगे। अब यहाँ पर सीधा तो खींच लिया, अब हम कटोरी का शेप देंगे। तो कटोरी के शेप देने के लिए साइड फिटिंग लाइन से 3 इंच अंदर निशान लगाएंगे, और आर्मोल वाले लाइन से 2.5 इंच नीचे निशान लगाएंगे, और गले के लाइन से 1 इंच ऊपर निशान लगाएंगे। ठीक है, अब इस तरह से निशान लगाने के बाद ये सारे निशान को ऐसे करके हम मिला देंगे।
तो ये हो जाएगा हम लोग के 34 साइज का छोटा कटोरी। ठीक है, अब इसी कटोरी को हम बड़ा डायरेक्ट बड़ा करेंगे, अलग से हम फार्मा तो यूज नहीं करने वाले हैं ना। तो यहाँ पर जो 2.5 इंच कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लिया है ना, उसी में हम बड़ा करेंगे। तो ये इसको हम बेल्ट के शेप देते हुए इस तरह से इधर से बड़ा कर लेंगे। ठीक है, और फिर ये जो हमने 1-1 इंच गले से नीचे लिया था ना, मतलब 1 इंच नीचे गला को ज़्यादा लिया था, तो उसको हम बढ़ाएंगे 1-1 इंच। ठीक है, पूरे गले पर इस तरह से बढ़ाने के बाद ना, देखो ऐसे बढ़ाया मैंने। अब इसको मैं इस तरह से मिलाऊंगी। ठीक है, ऐसे करके थोड़ा इससे ना ऊपर आधा इंच जितना ऊपर जा रहा है, शायद जैसे जैसे ज़्यादा रहेगा वैसे वैसे 1 इंच से ऊपर जाएगा, मतलब ये वाला निशान। ठीक है, इस तरह से ऊपर गया और यहाँ पर देखो गोल शेप बनाना, और यहाँ से ना हमें 1 इंच जितना एक्स्ट्रा लेना है कपड़ा को, इस तरह से। और इसको हम ऐसे सीधा खींचेंगे, बस यहाँ से 1 इंच। ठीक है, और स्केल की मदद से इसको हमें तिरछे पे इस तरह से मिलाना है और सीधी लाइन दे देनी है। इस तरह से सीधी लाइन देने के बाद यहाँ पर हम लोग के जो 34 साइज का कटोरी है ना, वो बड़ा हो चुका है, हमें मिल चुका है कटोरी 34 साइज का। ठीक है, और अब देखो यहाँ पर हमें इस बाकी पार्ट को बढ़ाना नहीं था, सिर्फ कटोरी को डायरेक्ट बड़ा करना है। तो हमने तो बड़ा कर लिया ना, पर यहाँ पर जो बेल्ट है वो भी हम लोग का बड़ा हो जाएगा 2.5 इंच इधर से ज़्यादा। तो देखो आधा इंच को आप रख लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर हुकाई की पट्टी के लिए भी आधा इंच चाहिए, और 2 इंच को साइड से कम कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से ना मैं इस तरह साइड लाइन से 2 इंच मार्क कर दूंगी, और इसे हम सीधा खींच के माइनस करेंगे। तो इस तरह से हमारी पूरी मार्किंग कंप्लीट रहेगी कटोरी ब्लाउज की। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से ना हमने इसके सामने पल्ले की पूरी मार्किंग और कटिंग कर ली है। देखो जहाँ पर भी समझ ना आया हो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। तो चलो अब हम पीछे पल्ले की मार्किंग और कटिंग करेंगे। देखो जब आप इस तरह सामने पल्ले की मार्किंग करके इधर कट करो ना, तो इस तरह से कपड़ा बचेगा। ठीक है, यहाँ पर गले का शेप जो हमने लिया है ना उसके हिसाब से। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, ऐसे पलटा देंगे। ठीक है, आपको मैं बताती हूँ, आपका कपड़ा कम लगेगा। ठीक है, आपको इस तरह से पलटा देना है। पलटाने के बाद ना यहाँ से देखना है ना आप करके, देखो सामने के कंधे से हम पीछे के कंधे को आधा इंच कम करके लेते हैं। ठीक है, तो सामने का कंधा हमने 6 इंच लिया है ना, तो पीछे का कंधा हम 5.5 रखेंगे। 5.5 इंच वाला लाइन आ रहा है ना यहाँ पर, तो इसको हम यहाँ से सीधा खींच देंगे। ठीक है, इस तरह से, और ये बाकी एक्स्ट्रा पार्ट को हम निकाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 5.5 इंच। ठीक है, इस तरह से हमने 5.5 इंच पर निशान लगाया, और यहाँ से ना हम टोटल लंबाई लेंगे। टोटल लंबाई 13 इंच है, तो हमें 14 इंच पर निशान लगाना रहेगा, और इस निशान को ना हम सीधा खींचेंगे इस तरह से। ठीक है, और इसके बाद ना हमें लेना है आर्मोल। तो आर्मोल के लिए यहीं से हम आर्मोल लेंगे। तो आर्मोल हम लोग का 6 इंच रहेगा, और यहाँ पर सीना, तो सीना है हम लोग का 34 का चौथाई भाग 8.5 पर हम पीछे पे आधा इंच कम करके लेते हैं सीने को। ठीक है, क्योंकि गला ज़्यादा गिरा रहता है, तो हम यहाँ पर 8 इंच पर निशान लगाएंगे, और फिर यहाँ पे हमें 1.5 इंच सिलाई की एक्स्ट्रा मार्जिन रखनी है, और स्केल की मदद से इस लाइन को हम सीधा खींचेंगे। और फिर यहाँ पर देखो जितना हम लोग का कमर रहेगा ना, उसका चौथाई भाग लेंगे। 30 का चौथाई भाग वो 7.5, और 1 इंच हमें पीछे का डाट के ले लेना है, और 1.5 इंच यहाँ पे हमें सिलाई का एक्स्ट्रा मार्जिन रखनी है। ठीक है, अब साइड लाइन को साइड लाइन से स्केल्स की मदद से मिला लेंगे, और फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन से। ठीक है, और फिर ये वाला जो आर्मोल वाला लाइन है, इसको भी हम सीधा खींचेंगे इस तरह से, और बस यहाँ पर हमें इस तरह से आर्मोल का शेप दे देना रहेगा। आर्मोल का शेप हमें पीछे पे कोई ताम झाम नहीं होता है, नॉर्मल दे देना रहता है। अब यहाँ से हम रेडी कंधा रखना 2 इंच, तो मैं 3 इंच पर निशान लगाऊंगी, क्योंकि सिलाई में तो जाता है ना मार्जिन आधा इंच, इसीलिए हम 1 इंच बढ़ा करके मार्क करते हैं। और फिर पीछे गला 10 इंच रखना है, तो हम 10 इंच पर निशान लगाएंगे। गले की चौड़ाई यहाँ पर मुझे कितनी मिली है, 2.5 इंच ना, तो गले की चौड़ाई यहाँ पर मुझे रखनी है 2.5 इंच, और इसको इधर से हम सीधा खींचेंगे, और इधर से भी इसको सीधा खींच लेंगे। गले का शेप गोल है, तो हमें गोल गले का शेप दे देना है। अब इस तरह से ना हमारे पीछे पल्ले की पूरी मार्किंग होकर कंप्लीट हो जाएगी। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर ना आप देख सकते हो, इस तरह से मैंने पीछे पल्ले की पूरी कटिंग कर ली है। ठीक है, अब हमें बाजू की मार्किंग और कटिंग करनी है। तो यहाँ पर बाजू की मार्किंग के लिए कपड़े को मैंने इस तरह से फोल्ड करके रेडी रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बाजू की लंबाई लेंगे। तो बाजू की लंबाई रखनी है हमें 8 इंच, तो मुझे यहाँ पर 9 इंच पर निशान लगाना रहेगा, क्योंकि आधा इंच दोनों साइड में सिलाई में चला जाता है। ठीक है, और फिर यहाँ पर बाजू की गोलाई, तो बाजू की गोलाई रखनी है हमें 5.5 इंच, तो मैं यहाँ पर 5.5 इंच पर निशान लगाऊंगी,
और जो ए है हम लोग का एक्स्ट्रा मार्जिन 1.5 इंच, तो हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। और अगर हमने यहाँ पर 9 इंच पर निशान लगाया है ना, तो इस तरह से 9 इंच जहाँ पर भी आएगा ना वहाँ पर निशान लगाना है, और 9 इंच से 2.5 इंच नीचे निशान लगाना रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने 2.5 इंच नीचे निशान लगाया है। और फिर इसके बाद हमें देना है बाजू का शेप। तो बाजू का शेप देने के लिए इधर से 1 इंच को एकदम बराबर रखिएगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ से हम कुछ इस तरह से बाजू का शेप दे देंगे, ठीक है। ऐसे बाजू का शेप देने के बाद ना अब हमें इस लाइन को डिसाइड करना है कि ये लाइन कितने इंच का रखना है। तो हमें पीछे पल्ले को लेनी है और पीछे पल्ले के आर्मोर को नाप लेना है कि पीछे पल्ले का आर्मोर कितने इंच का आ रहा है। ये आ रहा है मेरा 9.5 इंच का, तो मुझे इस लाइन को रखना है 9 इंच का रेडी, क्योंकि आधा इंच यहाँ पे सिलाई में चला जाता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से नापूंगी 9 इंच, यहाँ पर आ रहा है तो मैं यहाँ पर मार्क कर दूंगी। और 9 इंच से 1.5 इंच को हमें बराबर रखना रहता है, ये आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि ये हम लोग का मार्जिन वाला पार्ट रहता है। और फिर साइड लाइन को साइड लाइन, फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन से और साइड लाइन को साइड लाइन से मिलाते हुए सीधा खींच लेना है इस तरह से, ठीक है। अब हमें सामने की गहराई, तो यहाँ से इसी तरह से हमें सामने की गहराई निकाल लेनी है, ठीक है। तो इस तरह से इसके सामने की गहराई निकल जाएगी। यहाँ पर ना कपड़ा मेरा कम पड़ेगा, इसीलिए मैंने इस तरह से फोल्ड किया हुआ है, ठीक है। बट मार्किंग एकदम परफेक्ट, जैसा हम मार्किंग करते हैं उसी तरह से मैंने बताया है आपको, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा साइज होता है तो अस्तर कम पड़ने लग जाता है। और यहाँ पर इस तरह से बाजू की कटाई करने के बाद ना बीच से ऐसे हमें कट लगा देना है, और इसको हम खोलेंगे और सामने की जो गहराई थी ना वो हम सामने की गहराई को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सामने की गहराई निकाल ली है, और इस तरह से हमें मार्क कर देनी है ताकि हमें पता चल सके कौन सा बाजू कौन सी साइड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक साइड का बाजू कट किया हुआ है, और जब दूसरे साइड का बाजू कट करूँगी ना तो ये जो अस्तर बचा हुआ है ना इसके ऊपर पे रख करके मैं बाजू को कट कर लूँगी। तो देखो, जब भी आपका साइज ज़्यादा हो तो आप एक साइड का पहले बाजू को कट करो जितना कपड़ा पॉसिबल हो सके उतने में, ठीक है। और अगले साइड की बाजू को बाद में कट करो, चाहे उसमें कपड़ा जोड़ना ही क्यों ना पड़ जाए अस्तर, ठीक है। जब ज़्यादा साइज रहता है तो हमें कपड़ा जोड़ना पड़ ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक साइड का तो इस तरह से हम लोग के बाजू की कटिंग हो चुकी है। पीछे पल्ले की भी कटिंग हमने कर ली है, और यहाँ पर सामने पल्ले की भी कटिंग कर ली है। अब जो यहाँ पे मेन कपड़ा है ना इसके ऊपर पे रख करके ना मुझे कट करना रहेगा, थोड़ा थोड़ा मार्जिन दे करके हम कट करेंगे। तो इसे मैं मेन कपड़े पर कट करके आपको सिलना सिखाऊंगी। अगर आपको नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। देखो, कई बार मैंने बोला है कि आप मुझे कमेंट करके बताइए, बट अभी तक आपने कोई कमेंट नहीं किया है, तो मैं आपको इसे जब तभी बताऊँगी जब आप मुझे कमेंट करोगे। तो चलो इसे मैं कट करके यहाँ पर स्किप करूँ, फिर हम डायरेक्ट इसे सिलना सीखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ना मैंने मेन कपड़े को अस्तर के हिसाब से कट कर लिया है, और जो ये कटोरी वाला पार्ट है ना इसे मैंने फेविकॉल की मदद से आपस में मेन कपड़े और अस्तर को आपस में चिपका दिया है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले सामने पल्ले को सिलेंगे। तो सामने पल्ले को सिलने के लिए ना जो ये कटोरी है ना इसको देखो ऐसे करके हम फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद ना इसकी लंबाई हमें यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है। तो इसकी लंबाई हमें रखनी है 2.5 इंच की, तो मैं 2.5 इंच ऊपर मार्क करूँगी, और इसकी जो नीचे से चौड़ाई रखनी है वो हमें 1 इंच की रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 1 इंच पर मार्क कर दूँगी, और तिरछे पे सिलाई लगाकर हमें डाट देनी है। इस तरह से डाट देने के बाद ना अब हमें इधर वाले साइड पर, ठीक है, जहाँ पे बटन आई पट्टी बनाते हैं ना उधर वाले साइड पर इस तरह से ऐसे फोल्ड करनी है, और इसकी लंबाई हमें 2.5 इंच ही रखनी रहेगी, और इसकी यहाँ से चौड़ाई हमें आधा इंच रखनी है, ठीक है। और तिरछे पे हमें सिलाई लगा लेनी है। अब इस तरह से देखो दो साइड पर हम डाट देंगे तो हम लोग का लुक कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा धागा रहेगा तो इसे निकाल दीजिएगा। इस तरह से आएगा ना, तो अंदर से तो ऐसी आएगी इसकी फिनिशिंग, और इधर से देखो ऊपर से इस तरह से। अब हम साइड कपड़े को जोड़ेंगे। तो साइड कपड़े को जोड़ने के लिए ना अभी बेल्ट को मैं साइड में रख रही हूँ। ये जो साइड कपड़ा है अस्तर और मेन कपड़े को अलग अलग रखना रहेगा, ठीक है। और ये जो अस्तर है इधर अस्तर के साइड पर रखिएगा कटोरी के, और मेन कपड़ा है वो मेन साइड पर। थोड़ा सा कपड़ा को एक्स्ट्रा रखिएगा मेन कपड़े को, और जो अस्तर रहेगा उसको बराबर इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। इसे प्रॉपर सेट करते हुए सिलाई लगानी है, ठीक है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद ना हमें यहाँ पे जो मार्जिन रहेगा ना इसको कट करना है, ठीक है। और देखो जब भी आप कट लगाओ तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपका सिलाई ना कटे। हम इसका कट इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा कटोरी कैसे प्रॉपर बैठ सके, कोई सिकुड़न वगैरह ना बचे, ठीक है। और फिर कट लगाने के बाद ना आपको अस्तर को अलग रखना है और मेन कपड़े को अलग, और कटोरी को एक साइड पर, ठीक है। और इसके ऊपर पे हमें कच्ची सिलाई लगानी है अस्तर के ऊपर पे, और नीचे से जो इधर मार्जिन रहेगा वो आपके अस्तर के साइड पर रखिएगा, ठीक है। इसके बाद ना हम सारे का पार्ट को एक साइड पर रखेंगे, और इस तरह से प्रॉपर सेट करके इसके ऊपर पे हमें एक लाइन और टॉप सिलाई लगा लेंगे। तो
यहाँ पर मैंने इस तरह से टॉप सिलाई लगा ली है और इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हो, ठीक है। और अभी आप क्या करोगे, इस तरह से सिलाई लगाने के बाद एक तो इसे उल्टा करके आप फेविकोल की मदद से चिपका सकते हो, या फिर आप सिलाई लगा के पूरे पार्ट को चिपका के जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है उसे मेन कपड़े के जो अस्तर है उसके हिसाब से कट कर दीजिएगा, ठीक है। तो अभी मैं इसे चिपकाऊंगी, तो बाद में मैं चिपकाऊंगी, पहले हम बेल्ट को जोड़ लेंगे। तो बेल्ट को जोड़ने के लिए यहाँ पे अस्तर और मेन कपड़ा, ठीक है। तो ये जो मेन कपड़ा रहेगा ना उसको कुछ इस तरह से रखेंगे एक्स्ट्रा लेते हुए, ठीक है, ऐसे। और ये जो अस्तर है ना इसको हम यहाँ पे ऐसे करके रखेंगे और इसको ऐसे प्रॉपर सेट करते हुए ऐसे पूरा सिलाई लगा लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर मैं स्प्रेड करके दिखाती हूँ, पर मैं इसे धीरे धीरे लगाती हूँ ताकि कम टाइम पर आप जल्दी सीख जाओ, इसीलिए मैं आपको स्प्रेड करके दिखाती हूँ, ठीक है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद ना हमें यहाँ पर इस तरह से कट लगा देनी है, ठीक है। और इस तरह से कट लगाने के बाद हम अस्तर को इस तरह से रखेंगे और अस्तर के ऊपर पे हमें कच्ची सिलाई लगानी है। इस तरह से कच्ची सिलाई लगाने के बाद इसको हम सीधे साइड पर रखेंगे और सीधे साइड पर रखने के बाद ना बेल्ट पर डबल लाइन पे हमें टॉप सिलाई लगानी है, एक इसके जस्ट साइड पर थोड़ा सा गैप देके एक नीचे पे, ठीक है। इस तरह से डबल लाइन पर हमने सिलाई लगा लिया है, ठीक है। अब इसे मैं उल्टा रखूँगी और उल्टा रखने के बाद ना यहाँ पे जो मेन कपड़ा है उसे ही मैंने एक्स्ट्रा लिया है ताकि मुझे अलग से बेल्ट को कवर करने के लिए लेना ना पड़े। और इसको ऐसे फोल्ड करके हम इसको ऐसे डबल फोल्ड कर देंगे, ठीक है। और अस्तर का आधा इंच कपड़ा भी फोल्ड होना चाहिए साथ में, और इसके ऊपर पे हम कच्ची सिलाई लगेंगे जिसे हम बाद में तिरपाई देकर खोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर कच्ची सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ पे मैं कट कर दूँगी इस तरह से, ठीक है। और बाकी पार्ट को ना मैं इससे फेविकोल से चिपका ली हूँ। अगर आपको सीखनी होगी ना कैसे चिपकाया जाता है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी अगर आप कमेंट करोगे तो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ना मैंने इस तरह से मेन कपड़े और अस्तर को आपस में चिपका लिया है, ठीक है। और फिर चिपकाने के बाद ना अब हम गले को कवर करेंगे, ठीक है। तो गले को कवर करने के लिए इस तरह से मैं अस्तर ली हूँ और अस्तर को मैं ऐसे तिरछे पे कट कर दूँगी, ठीक है। आपको 1 इंच जितना चौड़ाई से कट करना रहेगा। और इस तरह से कट करने के बाद ना हम गले को कवर करेंगे। तो ये अलग से मुझे कपड़े को इसमें जोड़ना नहीं, थोड़ा चौड़ा रहेगा ना उस तरह से अस्तर को कट कीजिएगा, ठीक है। और इस तरह से हमें पूरे गले पर इसे सिल लेनी है। इस तरह सिलने के बाद ना हमें पूरे गले पर छोटी छोटी कटें लगा देनी है। ध्यान देना है कट लगाते टाइम पे कि आपका सिलाई ना कटे इस तरह से, ठीक है। बस मार्जिन को कट कीजिएगा। और फिर इस तरह से रखने के बाद इसके ऊपर पे हमें कच्ची सिलाई लगानी है। इस तरह से कच्ची सिलाई लगाने के बाद ना इसे हम रखेंगे उल्टा, और उल्टा रखने के बाद कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ पे दोबारा से ऐसे फोल्ड कर देंगे, ठीक है। दोबारा से फोल्ड करने के बाद ना इसके ऊपर पे हमें एक लाइन और सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को हम इस तरह से कट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस तरह से गला तो कवर हो चुका है ना, दोनों साइड से देख सकते हो, ऊपर से भी इसका लुक, और ये कुछ इस तरह से बन करके रेडी हुआ है। तो सेम तरह से आपको अगले पार्ट को भी इसका अगले पार्ट को सेम तरह से बना करके रेडी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेम तरह से मैंने दोनों पार्ट को बना करके रेडी रखा है, एकदम डिटो सेम। अगर आपको इस तरह से ऊपर नीचे लगे ना तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर इसका डार्ट को टाइट कर दीजिएगा, जो बड़ा रहेगा उसे थोड़ा और डार्ट दे दीजिएगा, तो दोनों बराबर आ जाएंगे, ठीक है। पर यहाँ पर तो मेरा बराबर ही है। अब यहाँ पर हमें बटन पट्टी बनाना है तो बटन पट्टी, हुकाई पट्टी बनाना है तो हुकाई पट्टी, एक ही तरह से बनाया जाता है, ठीक है। तो चलो बनाते हैं। तो बनाने के लिए ना अभी मैं एक पल्ले को साइड में रख रही हूँ। इस तरह से मुझे लेनी है अस्तर, और अस्तर को ना ऐसे करके इसके ऊपर पे ऐसे रखना है और इधर से ऐसे फोल्ड करना है। सिलाई लगा के लाने के बाद इधर को भी ऐसे फोल्ड कर देना है, ठीक है। इस तरह सिलाई लगाने के बाद ना इसको हम ऐसे पलटा देंगे अस्तर को, और पलटाने के बाद ना इसके ऊपर पे हमें कच्ची सिलाई लगानी है। इस तरह से कच्ची सिलाई लगाने के बाद ना इसको हम उल्टा रखेंगे और एक कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे और ऐसे दोबारा फोल्ड करेंगे, और इसके ऊपर पे ना हमें एक लाइन और सिलाई लगा लेनी है। तो देखो यहाँ पर ना मैंने इस तरह से अपने एक पार्ट को आई वाला, जो अगर हम बनाएंगे बटन पट्टी तो काज वाला पार्ट रेडी है, और अगर हुक आई पट्टी बनाएंगे तो हुक वाला पार्ट रेडी है, इस तरह से, ठीक है। पर अलग अलग साइड पर हमें बनाना रहेगा। कैसे बनाना है अगर आपको सीखना है तो मुझे कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। डिटेल में वीडियो बनाएंगे, क्योंकि एक वीडियो में सारी चीज़ें को डिटेल में बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर अगले साइड को लिया है और इस तरह से हम लेंगे मेन कपड़े को, ठीक है। और मेन कपड़े को हम कुछ इस तरह से रखेंगे और अपने ब्लाउज वाले पीस कपड़े को इस तरह से, ठीक है। और आधा इंच सिलाई मार्जिन देते हुए सीधी सिलाई लगाएंगे हम। तो यहाँ पर ना कुछ इस तरह से मैंने सीधी सिलाई लगाई है। इसे हम रखेंगे उल्टा, और उल्टा रखने के बाद
मेन कपड़े को कुछ इस तरह से रखेंगे और सीधी सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सीधी सिलाई लगाने के बाद मेन कपड़े को ना कुछ इस तरह से पकड़ना है और इसके ऊपर पे ऐसे ला करके फोल्ड कर देनी है, ठीक है। और हमें सीधी सिलाई लगानी है और एक्स्ट्रा कपड़े को मैं कट कर दूंगी और सेम इसी तरह से अगले पार्ट को भी मैं सिलाई लगाऊंगी और एक्स्ट्रा कपड़े को कट करूंगी, ठीक है। तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद ना अब इसको हम ऐसे करके पलटाएंगे दोनों साइड से, ठीक है। और इसको सीधे साइड पर इस तरह से रखेंगे और पलटाने के बाद ना इसे प्रॉपर ऐसे सेट करना है और इसके ऊपर पे ना हमें टॉप सिलाई लगानी है। डबल लाइन हम टॉप सिलाई लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ना कुछ इस तरह से मैंने डबल लाइन पर टॉप सिलाई लगा ली है और इस तरह से मैं यहाँ पर हुक और आई बनाऊंगी तो हुक आई पट्टी बन करके रेडी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एकदम बराबर आता है, इस तरह से बनाइएगा तो ठीक है। हम लोग का गले का पैटर्न भी और यहाँ पे नीचे से भी एकदम बराबर है। तो इस तरह से हमने सामने पल्ले को पूरा बना करके रेडी कर लिया है। अब हमें पीछे पल्ले को रेडी करनी है, तो इसे हम साइड में रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पीछे पल्ले को रेडी करने के लिए ना अस्तर और मेन कपड़े को मैंने आपस में रख करके पूरे गले पर सिर्फ गोल सिलाई लगाया हुआ है, ठीक है। और फिर हमें ना पूरे गले पर इस तरह से छोटी छोटी कट लगा देनी है। आपको भी इसी तरह से सिलाई लगा लेना रहेगा, ठीक है। और कट लगाने के बाद ना हम अस्तर को इस तरह से अलग रखेंगे और मेन कपड़े को अलग, और अस्तर के ऊपर पे हमें कच्ची सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर इस तरह से कच्ची सिलाई लगाने के बाद ना इसको हम रखेंगे सीधे साइड पर। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने सीधे साइड पर रखा हुआ है। जब हम इस तरह से सीधे साइड पर रखते हैं तो हमें कंधे को जोड़ना रहता है, ठीक है। तो कंधे को हम जोड़ने का प्रोसेस जो रहता है वो मेन सामने के पल्ले को रख करके इस तरह से और ऐसे कंधा जोड़ते हैं। पर अब आपको ऐसा नहीं जोड़ना रहेगा, ठीक है। आपको कुछ इस तरह से करना है। अभी तो हमने अस्तर और मेन कपड़े को नहीं चिपकाया है ना, तो इस तरह से रखना रहेगा अस्तर और मेन कपड़े को। और ये जो मेन कपड़े का मेन साइड है ना उसे मेन साइड के ऊपर इस साइड पर रखना है, ठीक है। और अस्तर को इसके ऊपर पे ऐसे करके फोल्ड कर देनी है और सीधी सिलाई लगा लेनी है, आधा इंच सिलाई मार्जिन देते हुए। और इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम इसे पलटा देंगे तो कुछ इस तरह से इसका लुक आएगा, ठीक है। कंधा इस तरह से जुड़ जाएगा और अंदर से भी इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हो, प्रॉपर फिनिशिंग के साथ जुड़ेगा। सेम तरह से हम अगले कंधे को भी जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर ना आप देख सकते हो दोनों का कंधा मैंने जोड़ लिया है और अंदर से भी दोनों की फिनिशिंग भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ठीक है। इस तरह से इसकी फिनिशिंग आएगी और इधर से इस तरह से, ठीक है। और फिर जो पीछे का पार्ट है ना अस्तर और मेन कपड़ा तो अलग अलग है ना, तो अब मैं इसे अगर आपको आयरन करके नहीं चिपकाना है मतलब फेविकॉल की मदद से, तो आप सिलाई करके पूरे कपड़े को आपस में चिपका सकते हो, ठीक है। तो इसे मैं आपस में चिपका करके आपको दिखाती हूँ। अगर आपको सीखनी रहेगी तो कमेंट कर देना कैसे चिपकाया जाता है, मैं उसके लिए डिटेल वीडियो भी ला दूँगी कैसे चिपकाया जाता है। और हाँ, अगर आपको जैसे मैं सिलाई करते टाइम बता रही कि इससे चिपकाना है तो उसको भी मैं दिखाऊंगी कैसे चिपकाना रहता है, अगर आप देखना चाहोगे तो फिर, ठीक है। तो यहाँ पर ना पीछे साइड का मैंने मेन कपड़े और अस्तर को आपस में चिपका लिया है और यहाँ से मैंने 1 इंच जितना कपड़े को ज़्यादा लिया है, ठीक है। ताकि मुझे अलग से कपड़ा लेकर यहाँ पर जोड़ करके कवर करना ना पड़े। आप भी इसी तरह से कपड़ा लीजिएगा थोड़ा नीचे से ज़्यादा, ठीक है। और इसमें हम पीछे का डाट देंगे। पीछे का डाट देने के लिए साइड कपड़े को बीच तक ऐसे फोल्ड करना रहता है और फोल्ड करने के बाद हमेशा इसकी लंबाई मैंने हर वीडियो में बताया है कि 4 इंच लीजिएगा। अस्तर से नापना रहेगा आपको, तो हम 4 इंच ऊपर निशान लगाएंगे और यहाँ पर आधा इंच इस तरह से निशान लगाएंगे और डाट हमें पूरे कपड़े से ऐसे देना है, ठीक है। तो दोनों साइड का डाट हमें ऐसे ही देना रहेगा। तो यहाँ पर देखो इस तरह से मैंने दोनों साइड का डाट दे दिया है, इधर से भी आप देख सकते हो, ठीक है। पीठ में 2 डाट रहते हैं, इसको आपको ध्यान देना है। और इस तरह से डाट देने के बाद ना यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा ना हम लोग का, उसको ऐसे फोल्ड करेंगे और जो मेन कपड़ा है उसका भी आधा इंच कपड़ा दबना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से दबा करके हम ऐसे फोल्ड करेंगे और हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है इसमें, ठीक। तो यहाँ पर ना इस तरह से मैंने सिलाई लगा लिया है। तो कमर तो इस तरह से बन करके रेडी है। तो यहाँ पर हमने पीछे पार्ट को भी रेडी कर लिया है और सामने पार्ट को भी रेडी कर लिया, कंधा भी जोड़ चुका है। तो इस तरह से ये पूरा कंप्लीट है। अब हमें साइड में इसमें बाजू जोड़नी है, ठीक है। तो इसको अभी हम साइड में रखेंगे, बाजू को बना लेंगे। बाजू को बनाने के लिए इस तरह से हम अस्तर को लेंगे, ठीक है। अस्तर को लेने के बाद ना नीचे पे हमें प्लेट देनी है। तो प्लेट देने के लिए मतलब चुन्नटें देनी है। तो चुन्नटें देने के लिए इस तरह से मैं कपड़ा लूँगी। इसे मैंने इस तरह से कपड़ा था चौड़ा, 2 इंच चौड़ा था ये कपड़ा, तो इसे मैंने फोल्ड करके 1 इंच चौड़ा कर लिया है और इसमें हम प्लेट देंगे। थोड़ा सा कपड़े को छोड़ते हुए हम देना शुरू करेंगे, ठीक है।
यहाँ पे मैं बॉल पिन का हेल्प ले रही हूँ, तो इस तरह से मुझे बॉल पिन की मदद से तो यहाँ पर ना कुछ इस तरह से मैंने प्लेट्स दे दी है, मतलब चुन्नटें दे दी है। चुन्नटें देने के बाद ना ये जो मेरा मेन कपड़ा रहेगा ना इस तरह से, ये जो मेरा अस्तर रहेगा ना इस तरह से, इसको मैं इस तरह से रखूँगी, ठीक है। और फिर ये वाला जो हम लोग का हमने चुन्नटें दी है ना उसको इस तरह से रखनी है और इसके ऊपर पे हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। प्लेन रहे इधर से, ठीक है। ज़्यादा चुन्नटें रहती है साइड में, तो जब हम साइड प्रिंट देते हैं तो उठा हुआ सा लगता है, इसीलिए हम इस तरह से रखते हैं, ठीक है। अब इस तरह से चुन्नटें बनाने के बाद ना यहाँ पर हमें मेन कपड़े को लेनी है और मेन कपड़े के ऊपर पे हम कुछ इस तरह से ऐसे रखेंगे, ठीक है। जो चुन्नट वाला कपड़ा था ना वो नीचे पे दबेगा और इस तरह से हमें रखनी रहेगी। और फिर ऐसे रखने के बाद ना हमें इसी के लाइन के ऊपर पे हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम अस्तर को ऐसे रखेंगे और अस्तर के ऊपर पे हमें कच्ची सिलाई लगानी है और नीचे से जो भी मार्जिन रहेगा वो पूरा अस्तर के साइड पर रखेंगे ना है, ठीक है। और इस तरह से कच्ची सिलाई लगाने के बाद ना इसको मैं ऐसे करके प्रॉपर सेट करूँगी, ठीक है। अब देखो ऐसे तो प्रॉपर सेट करना है। अभी तो मैं इसके ऊपर पर टॉपों को सिलाई वगैरह नहीं लगाऊंगी क्योंकि नीचे पे ना जो हम लोग का साड़ी का बॉर्डर था ना उसे यहाँ पे जोड़ना है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको इस तरह से रखने के बाद ना इसे मैं आपस में चपका लेंगी मेन कपड़े और अस्तर को। यहाँ पर ना कुछ इस तरह से मैंने इसे रेडी कर लिया है, चपका लिया है मेन कपड़े और अस्तर को। और इसके बाद ना यहाँ पर जो ब्लाउज का पट्टी था ना उसे मुझे जोड़ना है, तो मैं ना इसे सिलाई लगा करके आपस में इसे जोड़ लूँगी, ठीक है। तो इस तरह से रख करके मैं सिलाई लगा लूँगी। तो देखो यहाँ पर ना कुछ इस तरह से मैंने इसे रेडी कर लिया। अब रेडी करने के बाद बीच में ना मुझे कुछ डिज़ाइन देना है, तो डिज़ाइन देने के लिए ना यहाँ पर मैंने पेपर पेस्टिंग को आपस में चिपका करके रखा है अस्तर के ऊपर पे, ठीक है। बाकी पार्ट को मैंने आधा इंच रख करके ऐसे फोल्ड कर दिया है, ठीक है। कपड़े को देखो इस तरह से। और ये जो यहाँ ये वाला गेप आधा इंच का है, तो पूरे का मैं इस तरह से बीच ले लूँगी ऐसे करके, ठीक है। और इस बीच से ना ऐसे करके ऐसे कपड़े को मैं फोल्ड करूँगी इसे। आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन बना सकते हो। और इसके बीच का मैं फिर से एक बार बीच लूँगी, ठीक है, इस तरह से। और इस बीच से ना मैं आधा इंच में डबल लाइन और जिसे हम 0.75 इंच बोलते हैं उतना ली हूँ, 1 इंच भी नहीं ले रही हूँ। और इस तरह से मैं इसमें शेप दे रही हूँ, ठीक है। ऐसे करके मेरा शेप आएगा पूरा, उसमें बीच में भी नहीं मिला रही हूँ और इसको मैं कट कर दे रही हूँ। ऐसे कट करने के बाद ना इस कपड़े को फिर से मैं इसके ऊपर पे रखूँगी इधर से इस साइड पर, ठीक है, ऐसे करके। और इधर से भी मुझे इसकी मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हम डबल छेदा वाला डिज़ाइन बनाने वाले हैं, क्योंकि यही डिज़ाइन ये मेरे देखो जो भी ब्लाउज मैं आपको बताती हूँ वो सारे ब्लाउज हम मेरे क्लाइंट के रहते हैं, ठीक है। तो उन्हीं के हिसाब से मुझे डिज़ाइन वगैरह देना रहता है। तो इस तरह से मैं बीचों बीच में रखूँगी और इसमें पूरा सिलाई लगा लूँगी, ठीक है। तरह से जो भी हम लोग पिन अप किए थे ना वो सारे पिन को हम निकाल देंगे इस तरह से, ठीक है। और फिर यहाँ पर ना हम मेन कपड़े को इसी के हिसाब से कट करके निकालेंगे। और हमें ना पूरे गोलाई पर छोटी छोटी कटें लगा देनी है और ध्यान देना है कि आपका सिलाई ना कटे, ठीक है। जब भी आप कट लगाओ उस टाइम पे आपको एकदम से ध्यान देना रहेगा। देखो इस तरह से कट कर लगाने के बाद ना बीच से इसे मैं काट करके अलग अलग कर दूंगी, इस दोनों को अलग भागों में बांट दूंगी इस तरह, ठीक है। ऐसे काटने के बाद ना अब इसे हम पलटा लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने पलटा लिया। इधर सीधे साइड से आप देख सकते हो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा ना उसको मैं कट कर दूंगी इस तरह से, ठीक है। कट करने के बाद ना इसके पूरे शेप पर ना मुझे लेस लगानी है, तो कुछ इस तरह का मैं लेस ले रही हूँ, ठीक है। और इस लेस को ना मुझे लगा लेना है। देखो तो यहाँ पर ना कुछ इस तरह से मैंने लेस को लगा करके रेडी कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर तो हम लोग का बाजू बन करके रेडी है ना।
इस तरह से ना मैंने दूसरे बाजू को भी सेम तरह से बना करके रेडी रखा है, सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए, ठीक है। और जिनका ब्लाउज है उन्होंने ऐसी मुझे बनाने के लिए बोला हुआ था ब्लाउज के बाजू के डिजाइन को, ठीक है। और अब हम यहाँ पर इस तरह से ब्लाउज को मैंने लिया है और अब हम बाजू को ना जोड़ लेंगे, ठीक है। तो आर्मोल से ना अपने बाजू को मिलाते हुए आधा इंच सिलाई मार्जिन देते हुए इसे पूरा जोड़ लेंगे। डबल लाइन इसके ऊपर पे सिलाई भी लगाएंगे हम, ठीक है, जोड़ने के बाद। तो यहाँ पर ना मैंने डबल सिलाई लगा करके इसे चिपका दिया है। डबल सिलाई लगाने के बाद ना देखो बाजू तो हम लोग का इस तरह से पूरा जुड़ चुका है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को इस तरह से आमने सामने पर रखेंगे और सीधी सिलाई लगा करके आपस में इसे चिपकाएंगे और सीधे साइड से, ठीक है। इस तरह से सीधी सिलाई लगाकर चिपकाने के बाद ना इसको हम उल्टा करेंगे और ऐसे उल्टा जब हम कर लेंगे ना तो साइज के हिसाब से हमें साइड फिटिंग दे देनी है, ठीक है। तो साइड फिटिंग देने के लिए ना हम यहाँ से साइड फिटिंग के लिए हमने बाजू की मोटापा कितना था 5.5 ना, तो हम 5.5 इंच पर ऐसे मार्क कर देंगे। और सीने के लिए सीना कितना था 34 का चौथाई भाग होगा 8.5, तो हम 8.5 इंच पर ऐसे मार्क करेंगे, ठीक है। तो देखो जब आप सिलोगे ना तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, तो इस तरह से आपको ध्यान देना है ये भी। और फिर हमें ना कमर था मेरा 30 का चौथाई भाग होगा 7.5, तो हम 7.5 इंच पर ऐसे मार्क कर देंगे और इसी मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हमें साइड फिटिंग दे देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन साइड फिटिंग दी है ना, तो एक इसके साइड पर एक लाइन मुझे और सिलाई लगा लेनी है। साइड फिटिंग देने के बाद ना इसको मैं सीधा करूँगी और सीधे साइड से ना आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हो, कुछ इस तरह से इसकी फिनिशिंग आएगी। यहाँ पर तो अच्छे से मैं आपको शो नहीं कर पा रही हूँ, पर इस ब्लाउज को इस साइड को जिस तरह से मैंने जोड़ा है ना बाजू को, उसी तरह से मैं इस बाजू को जोड़ करके आपको दिखाती हूँ इसका पूरा फिटिंग और फाइनल लुक, ठीक है। देख सकते हो इस तरह से ना मैंने पूरे दोनों साइड को साइड फिटिंग दे करके रेडी कर लिया है, ठीक है। इस तरह से पूरा ब्लाउज बन करके रेडी होगा। यहाँ पर ये साइड बॉडी पर पहनने के बाद ना पूरा परफेक्ट तरीके से आने वाला है। और ये जो बाजू का डिजाइन है कुछ इस तरह से होगा, कंधे से पूरा जुड़ चुका है ये वाला बाजू, ठीक है। जो डिजाइन है एकदम शर्ट यहाँ पर मतलब चपक गया है कंधे पर, तो उनका यही था कि ऐसी उन्हीं को डिजाइन चाहिए था जिनका भी ये ब्लाउज है। तो मैंने उस जैसा जो उन्होंने बताया था उन्हीं के हिसाब से मैंने डिजाइन बनाया हुआ है। यहाँ पर कुछ पीछे का गला तो एकदम गोल है, सिंपल है, और मुझे इसमें हुक और आई पट्टी बना लेनी है। पीछे पे लटकन डिजाइन बनाना है, तो लटकन डिजाइन बताऊंगी तो और भी ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो एक बार पीछे का लुक भी दिखा दे रही हूँ आपको। देखो पीछे का लुक कुछ इस तरह से रहेगा, इस तरह से, ठीक है। ये ऐसे होगा ही क्योंकि ये शरीर पर पहनने के बाद ब्लाउज अच्छे से फिनिशिंग आती है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग के पूरे ब्लाउज को हमने बना करके रेडी कर लिया है। मतलब अगर आपको वीडियो पे कहीं पर भी समझ ना आया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा जिनको जो भी सिलाई सीखना चाहते हैं उनके पास। और हाँ, फर्स्ट टाइम वीडियो को देखने आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।